ये हमारा घनाकार बॉक्स है। क्या है? ये हमारा घनाकार बॉक्स है। समझ में? क्या है? ये हमारा घनाकार बॉक्स है। कह रहा 3 आसन्न सतहों का क्षेत्रफल, यानी 3 सतह का क्षेत्रफल। मान लो एक ये है, एक ये है और एक आगे वाली। क्या है? एक ये है और एक ये है और एक आगे वाली। ये पीछे वाली मान लो, ये तो पीछे वाली मान लो, ये वाली, ये वाली। तो तीनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तीनों का क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। मान लो इसका 120 है वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसका कितना दिया है? इसका 72 दिया है और इसका कितना दिया है? इसका 60 दिया है। ठीक है, यानी 120, 72 और 60। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या कह रहा है? बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पता है क्या होता है? देखो, जो हमारा घन होता है ना, उस घन की जितना क्षेत्रफल इसका होगा, जितना क्षेत्रफल इस वाली सरफेस का होगा, उतना ही क्षेत्रफल इस वाली सरफेस का होगा। जितना इसका होगा, जितना इसका होगा, उतना ही इसका होगा। और जितना ये सामने वाली का होगा, यानी मान लो एक बंद बॉक्स है, ये एक कमरे, जिस कमरे पर आप बैठे होंगे उस कमरे में 6 दीवारें होंगी। क्या होंगी? उस कमरे में 6 दीवारें होंगी और वही हमारा घनाकार होता है। क्या होता है? घनाकार होता है। तो एक फलक आपको सामने की ओर दिख रही होगी और एक फलक ये पीछे दिख रही होगी। एक फलक ये तो दूसरे ढंग से बना है। एक फलक ये दिख रही होगी, ये वाली, ये वाली, ये एक फलक हो गई और एक फलक ये पीछे वाली। बात समझ में आई? तो ये 2 फलक और होंगी कि नहीं होंगी? समझ आया? यानी जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, इस वाली फलक का, और जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, और जितना इस वाली का होगा, ये जो हम दूसरे रेड पेन से करते हैं, जितना इसका होगा उतना ही इस वाली का होगा। कितना होगा? उतना ही इस वाली का होगा। बात समझ में आ गई? यानी आमने सामने वाली। तो अब ये बताओ, अगर इसका 120 है, क्या है? इसका 120 है, समझ आए? यानी इसका जो क्षेत्रफल है 120 है, तो इसमें 2 का गुणा कर दो तो सामने वाली का निकल आएगा। तो 12 दूनी 24, 240 हो गए। इसमें 2 का गुणा कर दो तो इसके सामने वाली का निकल आएगा। 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 144 हो गए। इसका इसमें 2 का गुणा कर दो तो 2 छक्का 12, 120 हो गए। हो गया? 6 फलकों का हमने क्या निकाल लिया? क्षेत्रफल निकाल लिया। अब ये 6 फलकों को उठा करके जोड़ दो। क्या करते हैं? 6 फलकों को उठा करके जोड़ दें। 240 प्लस 144 प्लस 120 जोड़ दो। तो 0 4 4 आ गया, 2 4 6 6 4 10 और 2 3 3 2 5 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? या तो आप ऐसे निकालो, एक तरीका और बता रहे हैं इसका, एक तरीका और जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो, एक तरीका और है जो फार्मूला बेस्ड है। क्या है? जो फार्मूला बेस्ड है। तो फार्मूला बेस्ड क्या कहता है? यानी टाइप नंबर दूसरा क्या कहता है? यानी मान लो ये L है। क्या है? ये L है किसी घन की। चलो हम दोबारा से समझाए। ये हमारा घन है, ठीक है। ये हमारा घन, ये L है और ये B है और ये H है। क्या है? ये H है। समझ आ गई? अब ध्यान से देखो, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक L है और ये हमारी B है और ये हमारी H है। समझ आई? तो अब ध्यान से देखो, यानी अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस पीछे वाली फलक का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाली फलक का, तो जितना इस फलक का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस फलक का क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ये आमने सामने की फलकें क्या होती हैं?
क्या होती हैं, आमने सामने की फलकें। जो घन होता है उसमें आमने सामने की फलकें सेम होती हैं। क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। तो मान लो हमें इस वाली फलक का क्षेत्रफल निकालना है। किसका, इस वाली फलक का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वाली फलक के क्षेत्रफल, पीछे वाली का, किसका, पीछे वाली फलक का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखो L गुणे B हो जाएगा, L गुणे B। तो सामने वाली का क्या हो जाएगा, उसका भी L गुणे B हो जाएगा, पक्का L गुणे B हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2LB हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। अब अगर हमें, यानी हमने इस वाली फलक का निकाल लिया और इस वाली फलक का निकाल लिया, ये दो फलकों का निकाला है। अब हम किसका निकालें, अब इस वाली फलक का निकाल लें और इस वाली फलक का निकाल लें, इन दोनों फलकों का निकाल लें। क्या निकाल लें, इन दोनों फलकों। तो देखो इसमें क्या है, इसमें भुजाएं कौन सी है, इसमें एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। बताओ भाई, यही फलक है ना, ये वाली फलक, यही फलक है। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। तो देखो इसमें B और H, तो B गुणे H हो जाएगा और इसका भी B गुणे H हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2BH हो गया। क्या हो गया, 2BH हो गया। समझ आई। अब क्या करना है, अब ये देखो, ये नीचे वाली फलक, इसकी बात करें, इस फलक, ये फलक, ये वाला। अगर हम इस फलक की बात करें, इस वाली फलक में, तो उतना ही तो ये वाली फलक होगी बेटा। बताओ, उतनी ही ये वाली फलक होगी, ये वाली फलक, यानी जितनी ये फलक है उतनी ही ये फलक है। और इस फलक में जो मात्राएं दी हैं, ठीक है, वो क्या है, राशियां जो दी हैं वो राशियां क्या है, बताओ। इसमें L है और H है। क्या है, L है और H है। तो बताओ क्या हो जाएगा, L गुणे H प्लस L गुणे H बराबर क्या हो जाएगा, 2LH। क्या हो गया, 2LH हो गया। अब अगर हम इन सभी, अब देखो दो फलकें ये हो गई, दो फलकें ये हो गई, दो फलकें ये हो गई, इसका हमें अगर क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल ही तो, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा बेटा, परिमाण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। समझ आया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझ रहे हो, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, जो सामने वाली फलक है उसका भी और पीछे वाली फलक है उसका भी। तो बताओ ये क्षेत्रफल ही तो हमने निकाल लिए हैं, निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, बताओ। अब अगर हम इन, देखो दो फलकों का ये है, दो फलकों का ये है, दो फलकों का, अब सभी फलकों को जोड़ दो। क्या कर दो, सभी फलकों को जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। क्या हो जाएगा, 2LB। अब दो का कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, LB प्लस BH प्लस LH। अब बस इस मान वैल्यू रख दो उठा के, इसको क्या मान लो, इसको मान लो इस वाले को, यानी जो 120 है, ये 120 को क्या मान लो, LB मान लो। इसको क्या मान लो, इस 72 को क्या मान लो, 72 को BH मान लो। और इस 60 को क्या मान लो, 60 को आप मान सकते हो LH। तो बस फार्मूले में रख दो, फार्मूले में जब रख देंगे तब भी आंसर वही आ जाएगा। जैसे फार्मूले में रख के देखें, LB प्लस BH और प्लस LH, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 2LB कितना माना है, 120 प्लस BH को कितना लिया है, 72 और प्लस LB को या LH को कितना लिया है, 60। सबको जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 2 120 और 60 180 हो गया, 180 और 70, तो 180 प्लस 70, 180 और 72, 2 8 7 15, 252 हो गया। कितना हो गया, 252। और 252 में 2 का बड़ा कर दो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 504 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर घन का, अगर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, क्या करना हो, घन का अगर संपूर्ण आयतन निकालना हो तो सीधा कर देना L गुणे B गुणे H, तीनों भुजाओं का गुणनफल, ये होता है आयतन। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे आसान तरीका है, क्या है सबसे आसान तरीका, कुछ नहीं करना, सबसे आसान तरीका बताओ क्या हो सकता है। सबसे आसान तरीका हो सकता है L लिखो, B लिखो
ठीक है, चलो हम सबसे आसान तरीका बता दे रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ निकालने का। सबसे आसान तरीका, फार्मूला याद रखने की झंझट ही खत्म। क्या याद रखने की? फार्मूला याद रखने की झंझट ही। अगर हमें आयतन ज्ञात करना है तो आयतन के लिए हमने बता दिया तीनों का गुणा कर दो। क्या कर दो? L, B और H। समझ आए? अगर हमें आयतन ज्ञात करना है तो आयतन के लिए सबका गुणा कर दो। और अगर हमें यही संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए कुछ नहीं करो, होगा सीधा से सीधा। देखो 2 लगा हुआ है क्वेश्चन में, L का गुणा B में कर दो तो LB हो गया, प्लस लगा दो, L का गुणा H में कर दो, LH हो गया। यही तो करते हैं प्रोसेस भाई। L का गुणा B में करो, L का गुणा H में करो और प्लस इस L का गुणा, सॉरी अब देखो L का गुणा किस में हो गया? L का गुणा हमारा B में हो गया और L का गुणा H में हो गया। अब भाई यही दोनों तो बचे तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, B का H में कर दो, बस यही। फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है, LH होगा BH होगा कुछ भी हो। सबसे पहले क्या करना है? L का गुणा B में करो, फिर L का गुणा H में करो और फिर B का गुणा H में करो। आंसर